बिहार में प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है। अब दूसरे चरण की तैयारी हो रही है। 11 नवंबर को आपको बता दें कि दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है। लेकिन इसी बीच तमाम पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, भाषणबाजी हो रही है। और उसके बाद आपको बता दें, जिस तरीके से बिहार में अलग अलग मुद्दों पर बात हो रही है, उसी तरीके से सीमांचल के मुद्दों पर भी बात होती है। यानी कि सीमांचल में जो जो मुद्दे हैं उनको लेकर के भी बात होती है। सीमांचल में एक खास मुद्दा निकाला जाता है कि घुसपैठिये का मुद्दा है। घुसपैठियों को लेकर के जिस प्रकार से एनडीए आक्रामक रहती है विपक्षी पार्टियों पर, उसी तरीके से विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगाया जाता है एनडीए पर कि अगर आखिर घुसपैठिये हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस बार भी, पिछले चुनाव में भी वो एक्टिव थे। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में भी उनके 5 सीटें सीमांचल से मिली थी, जिसमें से 4 विधायक उनके आरजेडी में बाद में चले गए थे, लेकिन 5 सीटें उन्हें मिली थी सीमांचल से। इस बार के चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी जम लगा रहे हैं, पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। और इसके बाद अब जो खबरें निकल करके आ रही हैं कि घुसपैठियों को लेकर के एक बार फिर से मुद्दा बन रहा है कि घुसपैठिये वहां पर बैठे हुए हैं और जो वोट करते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से एनडीए की तरफ से बार बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि सीमांचल में घुसपैठिये बैठे हुए हैं, तो आखिर जब आरोप लगाए जाते हैं तो प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है और बिहार में मुख्यमंत्री कौन है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। उसके बाद से जिस प्रकार से आरोप लगाते हैं, सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आरोप लगाया जाता है कि वहां पर घुसपैठिये हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर घुसपैठिये वहां पर हैं तो क्या कोई वहां पर सोना का भंडार मिल गया है या फिर कोई तेल का भंडार निकल आया है कि दूसरे देश से या दूसरे राज्य से आकर के लोग वहां बैठे हुए हैं। राज्य से अगर आते हैं तो वो तो बात समझ में आती है, लेकिन क्या दूसरे देश से लोग आकर के बैठेंगे? अगर आकर के बैठे हुए हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाया गृह मंत्री अमित शाह पर, नरेंद्र मोदी पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी उन्होंने तंज कसा है कि ये तीनों एक ही सरकार में है, एनडीए की सरकार चल रही है। और हालांकि सिर्फ कहा जाता है कि घुसपैठिये हैं, वोट दे रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। असदुद्दीन ओवैसी की आपको बता दें कि उन्होंने और क्या कुछ कहा है अपने इंटरव्यू में। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि घुसपैठिये अगर मौजूद हैं तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी ठहराया जाना चाहिए। कई सालों से केंद्र में उनकी सरकार है, बिहार की सत्ता में है वो, और मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक एनडीए की है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को सीमांचल में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपको भी मालूम है कि जिस प्रकार से सीमांचल में बड़ी आबादी में मुसलमान रहते हैं, हालांकि पूरे राज्य में अगर देखा जाए तो 17% के आसपास मुसलमान हैं, जो एक बड़ा तबका माना जाता है। और खास करके सीमांचल के जो इलाके हैं उसमें भी एक बड़ी आबादी के रूप में मुसलमान रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर अपना मेहनत कर रहे हैं। उनका एक वोट बैंक है, जो कहा जाता है कि एक बड़े तबके में अगर मुसलमान है तो वहाँ वो टारगेट करते हैं। जिस तरीके से पूरे बिहार में वो घूमते हैं, लेकिन सीमांचल में उनकी ज़्यादा नज़र होती है। और शायद यही एक कारण है कि सीमांचल में ओवैसी ज़्यादा एक्टिव नजर आते हैं। सीमांचल के मुद्दों पर वो बात करते नजर आ रहे हैं और सीमांचल के मुद्दों पर जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, और खास करके घुसपैठियों को लेकर के जो बार बार बातें की जाती हैं, उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर एनडीए पर हमला बोला है और दोषी ठहराया है नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आपकी इस पर पूरी क्या राय है? क्या आप सोचते हैं कि सीमांचल में घुसपैठिये सचमुच में हैं, और अगर हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है, या फिर मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? बिहार चुनाव में पोलराइजेशन की बात हो रही है, या सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, या धर्म की राजनीति की जा रही है? अगर कहा जाए तो साफ तौर पर क्योंकि दिख रहा है कि किस प्रकार से टारगेट की जा रही है, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मेरा नाम है जानिसार खान।